दोस्तों, अगर आप भी अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं और अभी तक समय की असली कीमत नहीं समझ पाए हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज आप जानेंगे कि समय की कीमत क्या होती है और क्यों यह हमारे जीवन का सबसे कीमती खजाना है। तो एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए या फिर मोबाइल का साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए और किसी शांत जगह बैठकर ध्यान से सुनिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में चंदन नाम का एक युवक रहता था। वह दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, काम को हमेशा टाल देना। पढ़ाई हो या जरूरी काम, वह हमेशा कहता कल कर लूंगा। इसी कारण उसकी पढ़ाई कमजोर हो गई और उसके दोस्त हर बार उससे आगे निकल जाते। घर वाले उसे रोज समझाते, बेटा समय वापस नहीं आता, लेकिन चंदन को लगता अभी बहुत समय है, बाद में सब कर लूंगा। एक दिन पढ़ाई के लिए शहर आया, पर उसकी आदत फिर भी नहीं बदली। वह पूरा दिन फोन पर रील्स देखता और दोस्तों के साथ घूमता रहता। धीरे धीरे उसे लगा कि वह जिंदगी में कहीं पीछे छूट रहा है। तभी उसे पता चला कि शहर में एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग रहते हैं। चंदन ने सोचा, शायद वही मेरी समस्या समझ सकें। वह उनके पास गया। बुजुर्ग पेड़ की छाया में आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। चंदन ने नमस्कार किया और बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए। मैं कोशिश करता हूं, पर हर बार पीछे रह जाता हूं। मैं बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम काम को टालते हो और समय की कीमत नहीं समझते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। एक राज्य में एक राजा था, दयालु और न्यायप्रिय। उसी राज्य में एक युवक था, आलसी, लापरवाह और हमेशा अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों को देने वाला। न पैसा, न काम, न सम्मान, कुछ नहीं था उसके पास। राजा ने उसे देखा और कहा, सूर्यास्त से पहले दरबार आओ। जितना सोना चांदी ले जा सको सब तुम्हारा होगा। युवक खुश होकर घर गया और पत्नी को बताया। पत्नी बोली, तुरंत जाओ, ये बड़ा मौका है। लेकिन युवक बोला, पहले खाना खा लूं। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया, पर उसने आराम से बैठकर धीरे धीरे खाना खाया। खाने के बाद बोला, थोड़ा आराम कर लूं, अभी तो बहुत समय है। वह 2 घंटे सो गया। जब उठा तो घबरा गया। बैग उठाया और दौड़ा। रास्ते में गर्मी थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ लेता हूं। लेकिन इस बार वह 4 घंटे सो गया। जब उठा तब सूर्य ढलने को था। वह दौड़ते दौड़ते दरबार पहुंचा, लेकिन तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। वह जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि वह गरीब किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी आदत की वजह से है, काम टालने की वजह से। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और बोले, बेटा अगर तुम अब नहीं बदले तो तुम्हारा भविष्य भी उसी युवक जैसा होगा। चंदन बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। वह बुजुर्ग को धन्यवाद कहकर लौटा और उसी दिन से अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। उसने मोबाइल का समय कम कर दिया, पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसमें बड़ा बदलाव आया। वह अपने दोस्तों से आगे निकलने लगा और कॉलेज के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाने लगा। चंदन जब उस दिन बुजुर्ग के पास से लौट रहा था, उसके दिल में एक अजीब सी आग जल उठी थी, कुछ कर दिखाने की आग। उसने खुद से वादा किया, आज से मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें पूरा भी करूंगा। अगले दिन पहली बार चंदन सुबह 5 बजे उठा। वह खुद हैरान था, मैं और इतनी सुबह। लेकिन उसे बुजुर्ग के शब्द याद आए, समय लौटकर नहीं आता। उसने पढ़ाई शुरू की। पहले दिन 1 घंटा, फिर 2, फिर 4 घंटे। धीरे धीरे उसे पढ़ाई पसंद आने लगी। हर पन्ना पलटते हुए उसे अपने पुराने दिनों पर शर्म आती, पर वह रुकता नहीं था। जब इंसान बदलना शुरू करता है तो दुनिया उसकी परीक्षा लेती है। दोस्त उसे ताना मारने लगे, अरे पढ़ाकू बाबू, इतना पढ़कर IAS बनोगे क्या? चल ना एक मैच खेलते हैं। पहले चंदन रुक जाता था, लेकिन अब वह मुस्कुराकर कहता, मैं खेल नहीं सकता यार, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। धीरे धीरे वही दोस्त उसकी सफलता देखकर उससे दूरी बनाने लगे।
चंदन पहले दुखी हुआ, फिर बुजुर्ग की बात याद आई। ऊंची उड़ान वाले पक्षी अकेले होते हैं। कुछ महीनों बाद चंदन फिर बुजुर्ग से मिलने गया। बुजुर्ग कमजोर हो चुके थे, पर उनकी आंखों की चमक वही थी। बुजुर्ग बोले, बेटा, मैं खुश हूं कि तुमने अपने कदम बदल दिए। अब एक आखिरी बात याद रखना, सफलता एक पहाड़ है और हर पहाड़ चढ़ने से पहले थकाता है, लेकिन जो रुकते नहीं वही शिखर तक पहुंचते हैं। चंदन ने उनके चरण छुए। वह जानता था ये बात उसका जीवन बदल देगी। चंदन ने पूरे साल जी जान से मेहनत की, कॉलेज का टॉपर बना, शहर स्तर की प्रतियोगिता जीती। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब सलाह लेने आने लगे, लेकिन चंदन का सिर कभी घमंड से नहीं झुका। वह जानता था, मैं वहां से आया हूं जहां समय की कीमत नहीं समझी जाती थी। उसने तय किया कि वह अपनी सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा, वह दूसरों को भी समय का महत्व समझाएगा। राज्य स्तरीय युवा प्रतियोगिता, विजेता को बड़ी स्कॉलरशिप और नौकरी का मौका। ये वही मौका था जिसका चंदन सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन प्रतियोगिता के एक दिन पहले उसकी मां बीमार हो गई। घर पर कोई और नहीं था। चंदन के सामने दो रास्ते थे, प्रतियोगिता या मां की सेवा। उसने एक पल सोचा, फिर फैसला किया। सफलता बाद में मिल जाएगी, पर मां नहीं। उसने पूरी रात मां की सेवा की। प्रतियोगिता में नहीं जा पाया। 2 दिन बाद कॉलेज में सारा स्टाफ चंदन को ढूंढ रहा था। वह घबरा गया, कहीं कोई गलती कर दी क्या? डीन उसके पास आए और बोले, हमें सब पता चला, तुम्हारी लगन, मेहनत और अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी। इसी वजह से हमने तुम्हें इस साल की स्पेशल स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया, जब नीयत साफ हो तो मौका खोने पर भी ऊपर वाला नया रास्ता दे देता है। चंदन आगे चलकर एक बहुत सफल इंसान बना। सम्मान भी मिला, नौकरी भी मिली और लोग उसकी मिसाल भी देने लगे। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, तुमने अपनी जिंदगी कैसे बदल ली, वह सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, जब मैंने काम टालना छोड़ा तब मेरी जिंदगी ने मुझे अपनाना शुरू किया। चंदन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह मेहनती, जिम्मेदार और लक्ष्य पर केंद्रित हो चुका था। लोग कहते, जिस लड़के को समय की कीमत नहीं पता थी, वही आज समय को हर मिनट गिनकर इस्तेमाल करता है। पर हर बड़ी सफलता से पहले एक बड़ा तूफान आता है, और चंदन के जीवन का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। एक शाम चंदन पढ़ाई कर रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए बोले, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है बेटा। चंदन का दिल धड़क उठा। वह बिना जूते पहने ही दौड़ पड़ा। वह उस पुराने पेड़ की छाया के पास पहुंचा जहां बाबा हमेशा ध्यान करते थे। बाबा जमीन पर लेटे थे, सांसें धीमी, आंखों में अजीब सी चमक। चंदन उनके पास बैठ गया। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहां। बाबा मुस्कुराए, उसका हाथ पकड़कर बोले, बेटा, मेरा समय अब पूरा होने वाला है, लेकिन खुश हूं। मैंने एक खोया हुआ बच्चा फिर से सही रास्ते पर ला दिया। चंदन रोने लगा। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं खो सकता। बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक आखिरी सीख दे रहा हूं, कभी भी सफलता पर रुकना नहीं। मनुष्य तब गिरता है जब वह सोच लेता है कि वह जीत गया। हर मोड़ पर नया इम्तिहान मिलेगा, उसे साहस से पार करना। बाबा ने चंदन का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, तुम बहुत आगे जाओगे, पर तब तक जब तक तुम अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखोगे। अगले ही पल बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली। चंदन की दुनिया जैसे थम गई। चंदन कई दिनों तक उदास रहा। उसे लगता, मेरी हर जीत, हर सीख बाबा के बिना अधूरी है। वह पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। रात को अक्सर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता जहां बाबा बैठते थे। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, चंदन, तुम ऐसे टूट गए तो बाबा ने तुम्हें क्यों सुधारा था? ये बात उसकी रूह में उतर गई। चंदन ने सोचा, बाबा न्योछावर नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि मैं उनके सपने को आगे बढ़ाऊं। इस दिन से चंदन फिर उठ खड़ा हुआ। चंदन ने ठान लिया कि वह सिर्फ खुद नहीं उठेगा, वह दूसरी जिंदगियां भी बदलेगा। उसने एक छोटा सा मिशन शुरू किया, समय की कीमत कैंपेन, जिसमें वह बच्चों, छात्रों, युवाओं को समझाता, अपने समय को बर्बाद मत करो। जो काम आज कर सकते हो
उसे कल पर मत छोड़ो। धीरे धीरे उसका यह अभियान पूरे राज्य में फैल गया। कई कॉलेजों ने उसे स्पीकर के रूप में बुलाना शुरू किया। एक दिन उसे दिल्ली से फोन आया, आपके काम से प्रभावित होकर आपको राष्ट्रीय युवा मंच में स्पीच देने का मौका दिया जाता है। चंदन हैरान था। वह जो कभी मोबाइल पर रील्स देखते देखते जिंदगी बर्बाद कर रहा था, आज पूरे देश को संबोधित करने वाला था। उसने सबसे पहले वही जगह चुनी जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी, बाबा का पेड़। वह पेड़ के सामने खड़ा हुआ और बोला, बाबा, मैं यहां तक आ गया हूं। आपने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं ये सीख देश के हर बच्चे तक पहुंचाऊंगा। हवा में पत्ते हिले जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हों। उसके भाषण के दिन हॉल खचाखच भरा था। मंच पर पहुंचकर चंदन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा असली दुश्मन कौन था। गरीबी नहीं, हालात नहीं, बल्कि काम को टालने की आदत। भीड़ शांत थी, हर शब्द दिल में उतर रहा था। जो काम कल के भरोसे छोड़ देते हैं, उनका आज कभी चमक नहीं पाता। उसका भाषण पूरे देश में वायरल हो गया। कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति भवन से पत्र आया। चंदन को समाज सुधार और युवा प्रेरणा के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। जब चंदन मंच पर सम्मान लेने गया, उसकी आंखें नम थीं। पत्रकारों ने पूछा, आपका गुरु कौन था? चंदन ने कहा, मेरे गुरु एक साधारण बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन का सबसे असाधारण सच सिखाया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। चंदन अब हजारों युवाओं का प्रेरणा स्रोत था। हर दिन कोई न कोई उसके पास आता और कहता, सर, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। चंदन मुस्कुराकर कहता, मेरी नहीं, बाबा की सीख ने बदल दी है। वह पेड़ जहां बाबा बैठते थे अब एक छोटी सी स्मारक बन चुका था और उस पर लिखा था, यहां एक बुजुर्ग ने एक बच्चे की जिंदगी बदली और उस बच्चे ने हजारों की।